अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ करंट अफेयर स्पेशल्स में मैं मदीहा आबिद अली आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मौजूद हैं PNCA में, जहाँ पर पाकिस्तान की मादरी ज़बानों का अदबी मेला सज चुका है। नाज़रीन, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में 8 अरब से भी ज़्यादा इंसान बसते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन इंसानों के लिए बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं या ज़बानें हैं, तो उनकी तादाद भी हज़ारों में है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर 75 से ज़ायद मकामी ज़बानें बोली जाती हैं। अब ये मकामी ज़बानें किस तरीके की हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों में कौन कौन सी सकाफ़तें हैं जो कि छुपी हुई हैं, और ये ज़बानें तालीम हासिल करने में कितनी मामिन साबित होती हैं, आज के प्रोग्राम में ये तमाम गुफ्तगू हम करेंगे। आइए इस दिलचस्प प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस अदबी मेले में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किन किन ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन कौन सी ज़बानें अपनी सकाफ़त से प्रमोट करते हैं, अपनी किताबों से प्रमोट करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 45 से 48% पंजाबी ज़बान जो है वो बोली जाती है, और अगर हम बात करते हैं सिंधी की तो उसकी तादाद जो है वो 12% है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बलोची की तो उसकी परसेंटेज जो है वो 10% है। इसी तरह से उर्दू ज़बान या हिंदू ज़बान की परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। हमारे साथ इस अदबी मेले में मौजूद शुरका जो हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये कहाँ से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा आप आई कहाँ से हैं, आपका इलाका कौन सा है और आपके इलाके में बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं पिंडी से आई हूँ और मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है और हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है। पंजाबी आपकी ज़बान है और मेरा ताल्लुक़ भी लाहौर से है नाज़रीन, और मैं भी पंजाबी बोलती हूँ। पंजाबी में कुछ हम बात करें, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी आंदी है और की मैसेज ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ पंजाबी ज़बान विच? जी जी, मैनू पंजाबी आंदी है और मैं मैसेज ये देवांगी कि इस तरह दे मेले मज़ीद होने चाहिए और हम अपनी मादरी ज़ुबान असा प्रमोट करना चाहिए, अपने निसाब विच भी शामिल करना चाहिए और इस तरह दे प्रोग्राम्स करने चाहिए। कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? ताल्लुक़ तो मेरा मलाखंड से है और मादरी ज़ुबान पश्तो है। पश्तो में क्या मैसेज देंगे आप? और आपके यहाँ अभी भी जो बच्चा है वो अपनी मादरी ज़बान में ही बात करता है? पैगाम तो ये है कि इस किस्म के पश्तो में पैगाम होना चाहिए। दा किस्म सरगर्मे जिकमी का ना दा दे अदब द पारा द सकाफत द पारा द जब द पारा द जब द वद द पारा द जब द गम द पारा द जब द खुशहाले द पारा द जब द रणे दो द पारा चिकुम मुज़ाकरात कीगी, कम तकरीरुन कीगी, दा ढेर ज़्यादा सुद मानवी ज़का चे मंगा ژوندۍ خدای پیدا کړیو خپل خپل جبیم دی خداغه دا مطلب نه دی جبی داسې دی چې دا پاکی حیثیت هم لري او ملکی حیثیت هم لري، صوبایي حیثیت هم لري. نو په هغه کې اظهار خیال سره ټیک کولی شي یا پوهیدی شي. او جب ډیر لوی عظیم قوت دی، ته چې خپل فکر چرته رسول غواړې نو هغلته چې ژبه ستا کم مدد کولی شي دا بل هیڅ شی نشي کولی. چې کم ځای د مدد نشي کولی بس په هغه ځای به ولاړې. अब आप मुझे बताएं पश्तो में शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? پشتو میں منانا کہتے ہیں. मनाना। आपका बहुत शुक्रिया, मनाना। ډیر مننه. आप कहाँ से आई हैं, आपकी मकामी ज़बान क्या है? हम लोग बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो पंजाबी है, लेकिन अब ज़ाहिर है बच्चों के साथ और तो मैं आपको जी आया नू बोलूं और ये भी बोलूं कि की कहोगे तुसी इस अदबी मेले विच तुसी आए हो, मकामी ज़बान दे बारे विच क्या पैगाम तुसी दोगे? बड़ी अच्छी गल है कि असी इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਾਇਲੇਮਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ।
ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਬੀਇੰਗ ਮਦਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਦਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ अच्छा, बच्चों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि स्कूल में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा आप लोग सीख रहे हैं और क्या आपको भी पंजाबी आती है? आप बताइएगा कौन सी क्लास में हैं और क्या आपको अपनी मादरी ज़बान आती है? नो मुझे पंजाबी नहीं आती, बट उर्दू में मैं बात करती हूँ, और इंग्लिश वैसे बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे होते हैं, उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ खूबसूरत सी खातून मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि इनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है और इनकी मकामी ज़बान पश्तो है। बताइएगा, बचपन से पश्तो में ही आपने बात करना शुरू की और आपकी मेमोरीज इस लैंग्वेज से क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है, अपनी ज़ुबान से तो अपनाइयत महसूस होती है और इससे मीठी ज़ुबान तो कोई और लगती भी नहीं है। लेकिन बचपन हमारा पूरा एक पख्तून घराने में ही गुजरा है। जैसे जैसे हम ग्रो करते गए एज ए स्टूडेंट, मैंने जिस तरह से एक माशरे में ज़ुबान को देखा हुआ है, सिंध से मैंने पढ़ा है। अब सिंध में जब आप पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक आपने सिंधी पढ़ी होती है, वही चीज़ आप पख्तूनख्वा में नहीं देखते। क्यों? मतलब वहाँ पे भी तो आप पढ़ सकते हो ना, मतलब स्कूल बुनियादी तौर पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो हमने तो इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से वक्त गुजारा है, डिफरेंट ज़ुबानों में ही अपने टाइम को स्पेंड किया है, ग्रो किया है। अच्छा, एक तो पखैर रागले, यानी कि मेरे प्रोग्राम में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, और अब आपने अपनी ही लैंग्वेज में पश्तो ज़बान में कोई मैसेज देना है जो कि ज़बान से मुतालिक हो, मकामी ज़बान से मुतालिक हो। नूर जबी मैं रवई नूर जबे जमुंग सरमंदी और पख्तोचरे जमुंग सरमंदे और नूर जबे जमुंग लिबास थे नखपल जब बने ये रवई। बचपन की कौन सी याद है जो कि आपकी मकामी ज़बान से जुड़ी है? देखिए, ज़बान जो है वो इंसान का वजूद है, तो ज़बान का तसव्वुर या ज़बान का जो एक नामियाती अमल है या ताल्लुक़ है इंसान के साथ, वो कोई खारजी नहीं है, वो उसके अंदर में है। तो आप कह सकती हैं कि इंसान के अंदर की तमाम जो दुनिया है वो उसका नाम ज़बान है। तो इंसान के तसव्वुरात हों, उसका इल्म हो, उसका मुशाहिदा हो, उसका तजुर्बा हो, उसके एहसासात हों, उसका जहान मानी हो या ताल्लुक़ पैदा करना चीज़ों से, ये सब कुछ जो है वो इसका नाम ज़बान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ मेरी ज़बान मादरी ज़बान नहीं, दुनिया की तमाम ज़बानें जो ज़रूर सबकी मादरी ज़बानें हैं किसी न किसी की, वो सब यकसां अहम है, यकसां बहुत कीमती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हज़ारों सालों के इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई जो उसका एक तहज़ीबी, सकाफ़ती, इंसानी, समाजी, इल्मी, अदबी, तख्लीकी विरसा है, ये उसका कालब है, उसका स्ट्रक्चर है। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एक पश्तो शायर ने। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आप इस ज़बान में शायरी कर रहे हैं। किस तरह से आपकी ये जो सफ़र है आपका किस तरह से शुरू हुआ? मेरी मादरी ज़बान पश्तो है, तो पश्तो का एक गज़ल मैं सुनाता हूँ। और गज़ल का थीम ये है कि चाहे आप नज़म बोलते हैं, गज़ल आप बोलते हैं या नगमा बोलते हैं, ये एक बात है। और बात बेसिकली इट इज़ लैंग्वेज है, ज़ुबान है। तो ये है कि जुमलदा और का शेर और का मिसरदा बस खबर अदा, जुमलदा और का शेर और का मिसरदा बस खबर अदा, मजमून दे और का नज़म का नगमा दा बस खबर अदा, और न छोड़ चे नवाखले किताबों ने बपी लिखे, नावल ले का ड्रामा और का किस्सा दा बस खबर अदा, और दे ज़माने यार तक खामार वाय खदा, यारी दा का दोस्ती दा का रिश्ता दा बस खबर अदा। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक समेजो साहब जो कि चेयरमैन हैं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के। इसका मकसद और अभी तक आप अपने मकसद में कितने कामयाब हुए? सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था इदारा एक, वो आप समझें कि सिंधी ज़ुबान का मुक़तदरा है, जिसका काम है कि सिंध के अंदर सिंधी ज़ुबान की प्रमोशन, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसके अलावा उसकी तदरीस के लिए काम करना है। तो इस सिलसिले में ये 1990 में बना था। मेरे ख्याल में अगर आप सिंधी ज़ुबान के हवाले से जितना भी काम हुआ है उसको देखेंगी तो सबसे ज़्यादा काम आपको सिंधी में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का ही नज़र आएगा। हमने कोशिश की है कि उसकी तदरीसी हवाले से उसको सपोर्ट करें, उनके ग्रामेटिकल मामलात पर करें, लिसानी मामलात पर करें। हर साल हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें बाहर से स्कॉलर्स आते हैं जो कि इंडस स्क्रिप्ट पर बात करते हैं, सिंधी ज़ुबान का जो तकाबुली अभ्यास है उस पर बातें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ चल रही हैं। एक पैगाम आपकी मादरी ज़बान में। यही पैगाम आया था
तव्हांजी जेका ॿोली आहे तव्हां उन ॿोलीअ में ई ॻाल्हायो, उन में लिखो पढ़ो। इहो बिल्कुलु ईअं आहे जीअं असांखे सभु पखी जेके आहिनि उहे पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हाईंदे मिलंदा आहिनि, सभु जानवर पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हाईंदे मिलंदा आहिनि। त इंसाननि खे पंहिंजी ॿोली सां जेका उन्हनि खे माउ सुती में प्यारी आहे उहा ॻाल्हाइणु खपे, उहा लिखणु खपे, उहा पढ़णु खपे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मादरी ज़बान की तो उसके साथ सिर्फ ज़बान जुड़ी नहीं होती है बल्कि कल्चर, रक्स, बहुत सारे खाने और इर्द गिर्द का माहौल भी जुड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्टॉल देख सकते हैं, यहाँ पर शीशे का वर्क है, इसके अलावा सिंधी अजरक है और जो कि मुख्तलिफ वहाँ पर ख़वातीन अपने हाथ से अपने कल्चर की आकासी करती हैं और ये चीज़ें जो बनाती हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद है जो कि इस अदबी मेले में शरीक हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर फ्यूचर का जो है वो नौजवान मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ से बेटा आप आए हैं, नाम क्या है और आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है? मेरा नाम फहद है और मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बताइए कि घर में आपको सिंधी सिखाई गई, क्या आपको सिंधी आती है? जी मुझे आती है सिंधी। ठीक है, तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बोल के दिखाएंगे कोई भी ऐसी कोई भी जुमला या कोई भी पैगाम जो आप अपनी मादरी ज़बान में देना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, छाला ता ठीक आयो, खैरियत से ता ठीक है। इन्होंने पूछा है कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं। कोई शेर आप सुनाना चाहेंगे? जी मैं शाह अब्दुल मिडाई का एक शेर है वो सुनाना चाहता हूँ। साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मीठा दिलदार आव आलम सबा बात करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपने बच्चों से घर में बात करें तो अपनी ही ज़बान में बात करें। दूसरी ज़बानें जैसे कि उर्दू और जैसे कि अंग्रेज़ी वो भी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस लैंग्वेज में हमारी माँ हमसे बात किया करती थी, हम जब माएँ बने तो अपने बच्चों से उसी ज़बान में बात करें। आइए दीगर शुरा से भी बात करते हैं। इस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो इलाकों के कपड़े या फिर उनकी ड्रेसिंग जो है उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून, पूछते हैं कि कौन से इलाके से उनका ताल्लुक़ है और ये तमाम तर जो लिबास हैं वो किस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सिंध से। सिंध से ताल्लुक़ है। ये बताइएगा कि आपका यहाँ पर आने का मकसद और ये तमाम तर ये जो आप लिबास यहाँ लेके आई हैं इनका मकसद क्या है? वैसे तो ये अदबी मेला है, लेकिन इस वक्त आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जैसे फेस्टिवल्स लगते हैं तो उसमें अदबी मेले भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ साथ जो वहाँ के जो लोग आते हैं उनकी सकाफ़त को भी उजागर करें। तो हमने यहाँ पे सिंध के हवाले से अपना स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें वहाँ पे जो वेंडर चीज़ें बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, वो हमने डिस्प्ले किया। हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, अजरक के अलावा भी मुझे बहुत सारी वैरायटी यहाँ नज़र आ रही है। मकामी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? जी ये जैसे ब्लॉक प्रिंट है, ये ब्लॉक प्रिंट है, इसमें अजरक प्रिंट है लेकिन ब्लॉक प्रिंट है। और ये हमारा होता है एप्लिक वर्क होता है। और ये हमारे यहाँ बनती है, जैसे ये सूसी है, इसको लीलन स्टाइल होता है लेकिन हम इसको सूसी कहते हैं। अजरक का जो रंग है वो लाल ही है? अजरक के तो वैसे बहुत सारे रंग है, जैसे पंजाब की साइड जो सराइकी बेल्ट है वहाँ पे ब्लू अजरक पहनी जाती है। यहाँ पे मैं ब्लू अजरक देख रही हूँ। नाज़रीन, ये ब्लू रंग की जो अजरक है यहाँ पे मौजूद है। जी जी, हमारे पास सब बनती है लेकिन हमारे पास पहनी ज़्यादातर रेड जाती है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस स्टॉल पर आने का मकसद ये है कि हम आपको ये भी बता सकें कि जिस तरह से मकामी ज़बानें हैं, मकामी ज़बानें अपने अपने जो कल्चर है या सकाफ़त है उसकी नुमाइंदगी भी करती हैं। जिस तरह से अजरक सिंधी ज़बान की नुमाइंदगी करती है और उसका मूल बोलता जो सबूत है वो इस स्टॉल पर हमने आपको दिखाया है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और इस अदबी मेले में, मादरी ज़बान के अदबी मेले में आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम चौधरी बिल्किस आज़म है और बेसिकली आई बिलोंग्स टू मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, आपका ताल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन से। मकामी ज़बान कौन सी है और उसमें आप क्या पैगाम देंगी? मेरी जो मातृ ज़बान है वो है पंजाबी और मैं तो लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मातृ ज़बान को बिल्कुल ना भूलें। और यही पैगाम आपने पंजाबी में देना है? या श्योर, मैं ज़रूर। आई लव पंजाबी, मैंने तो पंजाबी बहुत पसंद है। और सम टाइम लोग मैंने कहते हैं कि नहीं यार पंजाबी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और तुहानू सूट नहीं करती, ना बोला करो। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं यार, सानू पंजाबी बोलनी चाहिए और इस वास्ते बोलनी चाहिए कि साडी आने वाली जी जनरेशन है, बच्चे
ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ करेंगे। तो सो मैं तो यही सबको मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी मादरी ज़ुबान को मत भूलें, साड़ी ज़ुबान ही साड़ी पहचान है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक चांडियो साहब, जो कि ऑर्गेनाइजर्स में से इनका ताल्लुक़ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जब अदबी मेले आप सजाते हैं तो क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं या फिर बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है? देखें जी, ये दो अलग अलग सवाल है। एक ये है कि क्या मसाइल दरपेश है। मसाइल बहुत सारे हैं। मसाइल ये है कि सबसे ज़्यादा मसला जो है वो हमें फाइनेंस का मसला होता है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो काफ़ी हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दिन ब दिन हर साल जो मेला ये बढ़ता जा रहा है तो उसमें वो जो सपोर्ट है वो कम पड़ जाती है। एक तो ये सवाल है आपका। दूसरा ये है कि जो मेले के हवाले से है वो ये कि हमारा ये मेला ये 10वां मेला है। एक जो डिकेड है वो पूरा हो रहा है। 2016 में हमने पहला मेला जो है वो मुनक़द किया था और उसके बाद जो है लगातार हर फरवरी को हर साल ये मेला होता है। और उसमें शुरुआत जब हमने की थी तो कुछ लोग थे हमारे साथ, लेकिन अब ये जो बेड़ा है ये बहुत बढ़ गया है। इसमें जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की और उसके साथ कल्चर की और लिटरेचर की वो बढ़ती जा रही है। वो ज़बानें भी शामिल हो रही हैं जो ज़बानें अपने सिर्फ कस्बों और गाँवों में बोली जाती थी, वो मुल्की लेवल पे नहीं आती थी। लेकिन अब ये है कि उन ज़बानों में, उन माँ बोलियों में भी लिखा जा रहा है। उनके अदीब जो हैं, उनके शोरा जो हैं, वो किताबें उनकी छप रही हैं और कामयाबी से ये जो हमारा सिलसिला है वो जारी है। और इशफाक साहब, आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है और मादरी ज़बान कौन सी है? उसी मादरी ज़बान में आपने पैगाम देना है। जी, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और सिंधी मेरी मादरी ज़बान है। उन्होंने सभिनी दोस्तन के गुज़ारिश भी कंदुसि त उहे हिन मेले में अचनि ऐं पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइनि, पंहिंजनि ॿारनि सां। शहरनि में भली तव्हां रहो, ॻोठनि में रहो या तव्हां दुनिया जे कंहिं बि कुंड में रहो, पर पंहिंजी माउ ॿोली जेका आहे सिंधी उन में ॻाल्हायो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अयूब जमाली साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डीजी हैं PNCA के। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है और उस इलाके की मादरी ज़बान क्या है? कि मेरा ताल्लुक़ सिंध डिस्ट्रिक्ट दादू है। मेरी माँ की ज़बान सराइकी है, तो सराइकी और सिंधी हमारे घर में दोनों बोली जाती हैं। ठीक है, तो जब सराइकी और सिंधी से जान पहचान हुई बचपन में, तो कौन से अल्फाज आपके फेवरेट हुआ करते थे और इस ज़बान ने आपके बचपन में कौन कौन सी यादें छोड़ी हैं? देखें, बचपन की यादें तो अब बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बहुत सारे हमारी सराइकी ज़बान बहुत मीठी ज़बान है। मेरे ख्याल पाकिस्तान में जितनी ज़बानें हैं सारी खूबसूरत हैं, लेकिन सराइकी का फ्लेवर ज़रा डिफरेंट है। तो बहुत सारी यादें हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे बच्चे वो ज़बानें नहीं बोलते, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन उर्दू और इंग्लिश मीडियम में होती है। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़बान में बोलें। मैं तो कम से कम अपने बच्चों के साथ अपनी सराइकी और सिंधी ज़बान में बात करता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि अब बच्चे उर्दू और इंग्लिश तक महदूद हो गए हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में इसका कोई नुकसान भी होगा? डेफिनेटली नुकसान है, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बानों को थ्रेट है इस वक्त। बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स को गुजारिश करता हूँ तो अपने बच्चों को कम से कम अपने घर में तो वही ज़बान बोलें जो अपनी माँ की ज़बान है। तो अगर वो भी बोल देंगे तो बच्चे शायद आगे चल के उनको अपनी माँ की ज़बान की बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपको लगता है कि एक मखसूस तबका है जो अपनी मादरी ज़बान से दूर हो रहा है, जिसमें ज़्यादा अपर क्लास शामिल है, और इसकी वजह क्या है? देख रहे वो असल में सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको 6-8 घंटे स्कूल में गुजारने पड़ते हैं। फिर दफ्तर घर आते हैं तो पेरेंट कहीं न कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको अपनी मादरी ज़बान में बोलने का मौका नहीं मिलता। अब अगर घर में भी नहीं बोल सकते बाहर तो उनको वो मौका नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि उन बच्चों को घर में अपनी ज़बान से बोलें। और स्पेशली जो इदारे, जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल चला रहे होते हैं, जो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि मादरी ज़बानों के जिस इलाके में रहते हैं तो कम से कम करिकुलम में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो ताकि उनको फिर अपनी ज़बान से शनासी रहेगी। ठीक है, और तालीम हासिल करने में जो मादरी ज़बान है वो कितनी मावन साबित होती है? डेफिनेटली तालीम हासिल करेंगे तो बच्चे आगे बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़बानें हमारे ऐसी हैं जहाँ बोली तो जाती हैं लेकिन लिखने में का इशू आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर सब्जेक्ट होगा तो लिखाई भी हो गई और बोल भी सकेंगे।
آخر میں ایک میسج جو آپ اپنی آڈینس کو دیں گے لیکن اپنی مادری زبان میں کیا دیں گے؟ मुंहिंजो सभिनी खे इहा ई गुज़ारिश आहे त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी माउ जी ज़बान पढ़ायो, सिखायो ऐं घर में ॻाल्हायो। बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए अब बात करते हैं इस अदबी मेले को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर से भी कि किस तरह से रिस्पांस दिया जाता है ऑडियंस की जानिब से और किस किस्म के जो शुरका हैं इस मेले का हिस्सा बनने के लिए बहुत खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और तारुफ? जी, मेरा नाम मुनव्वर हसन है और मैं इंडस कल्चरल फोरम का साबका चेयरपर्सन भी हूँ। इस वक्त इस मेले को ऑर्गेनाइज करने में मेरा कलीदी किरदार है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि हम अपनी मकामी ज़बानों को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की एफर्ट करते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? बहुत शुक्रिया। देखें, आज ये 10वां मेला है और हम पूरी दिहाई पूरी कर रहे हैं, डिकेड पूरा कर रहे हैं। 10 सालों में हमने जिस तरह से मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से लोगों को यहाँ पे बुला के जो अपनी मादरी ज़बान में लिखते हैं। देखें, पाकिस्तान में इससे पहले मुझे याद है कि एक अजीब सोच बनी हुई थी कि सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू में लिखा जा सकता है। हमने उसको तोड़ा है। हमने कहा है कि इस मुल्क में जितना रंग है, जितनी सकाफ़तों का मिलाप है, वो सारी सकाफ़तों में जान है, ताकत है। वो सब लिखते हैं, वो अपनी मादरी ज़बान से प्यार करते हैं। हम जब उनको यहाँ लाए इस्लामाबाद में और सरकार के साथ मिल के हमने सभी ये काम किया, तो आज लोगों को इतना खूबसूरत लगता है कि यानी जो हम अपने दूर दराज के इलाकों में बैठे लिखते हैं उसकी कोई अहमियत है। वो जब उन्होंने और लिखना शुरू किया तो कुछ ज़बानें नॉर्थ की जो कि हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे अब वो आस्ता आस्ता मादूमी की तरफ जा रही थी। लोगों के लिखने की वजह से वापस उनमें शौक़ पैदा हुआ और ज़बानों में बोलने वालों का भी तादाद बढ़ने लग गई। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो मुख्तलिफ लोग इलाकों से आते हैं और अपनी अपनी ज़बानों में अपनी तसानीफ़ लेके आते हैं, उनमें जब एक दूसरे को जो तसानीफ़ दिखाते तो आप अभी देखेंगे ज़रा सेशंस में आप देखें तो जनाब सिंधी नावल का पहाड़ी में तर्जुमा हो रहा है, ब्रुशिस की तर्जुमा हो रहा है बलोची में, और जनाब उर्दू की किताबों का तर्जुमा हो रहा है सिंधी में। तो आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त ज़बानों का तनव्वुफ़, लोगों को लगता है कि ये मुल्क जो है ये तो सारे लोगों का है। एक दूसरे को जगह देनी चाहिए, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी चाहिए, एक दूसरे की सकाफ़तों से प्यार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम तो अंग्रेज़ी में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी तनव्वुफ़ में हम इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, लिटरेचर को ज़िंदा रखने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम अपनी मकामी ज़बानों में मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं उनका तर्जुमा करें ताकि जो मकामी लोग हैं वो भी बड़ी बड़ी किताबों से और बड़े बड़े लिटरेचर से फैज़याब हो सकें। आखिर में आप अपनी मकामी ज़बान कौन सी है और उसमें क्या पैगाम देंगे? ये मेरी ज़बान सिंधी है और मैं चाहूँगा कि मैं सिंधी में पढ़ गई। असां चाहियूं था त मादरी ॿोलियुनि जे अदबी मेले में असां ईअं ई सभु गॾिजी कमु करियूं। हीअ अदबी मेलो रुगो अकेलो इंडस कल्चरल फोरम न, पर हिन जा काफ़ी सहकारी आहिनि जेके गॾिजी कमु कनि था। असीं चाहियूं था त सभिनी सूबनि जूं जेके सरकारूं आहिनि उहे बि असां सां सहकार कनि ऐं माण्हू जेके हिते आहिनि इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद जी पसगरदाई में या वरी सिंध ऐं बलूचिस्तान में, उहे सभई अचनि, पंहिंजनि कुटुंबनि साण अचनि ऐं हिते न रुगो अदब ते ॻाल्हि थिए थी पर हिते ॿारनि जे लाइ बि इलाही सरगर्मियूं आहिनि। हिते मूसीक़ी जा ज़बरदस्त प्रोग्राम आहिनि, हिते किताबनि जा स्टॉल आहिनि, हिते सकाफ़ती स्टॉल आहिनि। तव्हां हिते ईंदो त तव्हां जंहिं बि ॼमार जा आहियो, तव्हां जंहिं बि सिन्फ़ जा आहियो, तव्हांखे लॻंदो त हिते तव्हांजे लाइ कुझु न कुझु आहे। तव्हां अचो हिन मेले में असां सां गॾिजी मज़ो वठो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कामयाबी के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि वो 10 साल जो कि मादरी ज़बान के इस अदबी मेले ने अपना ये माइलस्टोन पूरा किया है। हमने ये नहीं भूलना है कि जब हम पैदा हुए तो हमने अपनी माँ को किस ज़बान में बात करते सुना है, वही हमारी मादरी ज़बान कहलाती है और इसी मादरी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म के अदबी मेलों का इनेकाद किया जाता है। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से बहुत सारी ज़बानों की हौसला अफजाई हुई होगी और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्रामों में भी इसी तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम हैं और जो कल्चरल मेले हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।